ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को सुनने पर आपको आपके बारे में मैसेज मिलेगा। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान और भोजन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरु जी आपके साथ बैठे हैं। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा जरूर सुने। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी। संगत जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व खत्म हो गया और आप सभी संगत को बहुत सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर सबको स्वस्थ, सुखी और अच्छे से रखें। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जो बहुत अच्छे से, बहुत खुशहाली तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व बीतने जा रहा है। और मैं शुक्राना नहीं की हूँ तो गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि शुक्राना नहीं किया है तूने, तेरे घर से शुक्राने का आवाज़ नहीं आई है। तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, हम संगत बैठे रहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, मौका नहीं मिल पाता है। संगत जी, मैं सुबह 2 ही बजे रात में मेरी नींद खुल गई तो मैं बहुत देर तक बैठी रही, मोबाइल में देखती रही और बहुत सारे मैसेज आए थे। मतलब मैं उसके बाद गई उधर घूमने के लिए। जब 3 बज गया, तब 3:30 हो गया तो मैं घूमने गई और उधर से लेकर गाय का गोबर आई और घर को शुद्ध किया, मतलब लिप-पोत कर। और उसके बाद संगत जी, जब मैं आ रही थी तो पता नहीं, जैसे डरावना सा कोई जगा हुआ नहीं था। तो मैं गई, अच्छे से गई और उधर से आई, पर एक थोड़ा सा मोड़ पड़ता है तो वहाँ सा डरावनी सी आवाज़ें आई और मैं संगत जी डरी नहीं और सीधे चलती चली आई। संगत जी, तो पहले मैं बहुत डरती थी, मतलब कुछ भी आवाज़ आता था तो मेरे सारे रोंवा खड़ा खड़ा हो जाते थे। पर जब से गुरुजी ने अपनी इतनी कृपा बनाई है, तब से मैं ऐसे चली आई जैसे कुछ क्या है क्या नहीं, मैं मुड़कर देखने भी नहीं गई और सीधे चलती चली आई। तो इस डरावनी बातों पे मैंने तो उसके बाद आया, जब मैं झाड़ू बहारू करने लगी और संगत जी सत्संग खोल कर सुनने लगी तो उसमें डरावने के बारे में बात सत्संग आ रहा था कि एक संगत जी का सत्संग था कि मेरे सास ससुर, मेरे पति मुझे बहुत मतलब टॉर्चर करते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और ब्लैक मैजिक द्वारा मुझे डरवाने की कोशिश करते थे और अपनी आवाज़ में निकाल कर रातों में मुझे डराया करते थे। ऐसे ऐसे भी अपने अपने सास ससुर जो हैं ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। और मुझे पता नहीं, ब्लैक मैजिक के सत्संग भी आ रहे हैं और मारण क्रिया के बारे में। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है कि हम स्वस्थ हैं और मैसेज भी आ रहा है कि मैं तेरे बच्चे को, तेरे पति को, तुझको
तीनों के बारे में आ रहा है। तो संगत जी आसपास के बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे देखना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों देख कर चलते हैं। मैं किसी के राहे दुहाई नहीं रहती, फिर भी मेरे अपने ही मेरे जो है मुझे देखना नहीं चाहते हैं। तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो गुरु जी पर छोड़ दी हूँ, चाहे जो भी करेंगे गुरुपा करेंगे, जो भी करेंगे गुरुपा करेंगे। मैंने सर्वस्व उनके पर समर्पण करके मैं बिंदास हो गई। तो मुझे क्या चिंता, चाहे जैसे भी रहूं, गुरु जी की कृपा है, बस अनंतम उनकी कृपा है। और मैं डरने वाली अब नहीं। मेरे बच्चे, मैं सब गुरु जी के जल प्रसाद और टीका से, वही दवा है वही दुआ है। और गुरु का ख्याल रखना, कवच में आपके तो हैं ही, जो आपने कवच में अपने रखा है। संगत जी हमारे आसपास हमेशा कबूतर बैठते रहते हैं, हमेशा कबूतर रहता है मेरे सामने हमेशा। और कल से एक जख्मी कबूतर दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पाता है। मैं सोचती हूँ मेरे पास आता तो उसे मैं कुछ खिलाती पिलाती, पर वो आता नहीं है, दूरी दूरी पर दिखता है मेरे सामने और मैं उसे कुछ भी नहीं खिला पाती हूँ। संगत जी एक सत्संग आया कि मतलब जैसे चींटी को, कुत्ते को, गाय को और चिड़ियों को, सबको मतलब दाना डाला करो। तो संगत जी डालते जो होता है वो तो डालते ही हैं। संगत जी एक छोटा सा पिल्ला है, तो संगत जी पीछे पीछे रहता है, रोटी पाता तो खाता है। संगत जी एक जानवर है मेरे पास, तो मैंने उसके दूध निकाले और रोटी रखी तो उसने रोटी खा ली, दूध नहीं खाया और पता नहीं कहाँ चला जाता है। छोटा सा है, सामने आकर कभी कभी दूसरे मतलब ओर से आकर चला आता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं महाशिवरात्रि के दिन मतलब मैं आज माँ काली का भी सत्संग आया था कि मंदिर आने के बारे में, कि काली माता बुलाई हैं, सत्संग ऐसे सुना मैंने। तो मैं भी सोची मन में कि मैं कितना दिन हो गया माँ काली के मंदिर नहीं गई, पहले जाती थी, पर जब से गुरु जी को अपने हृदय में मान रहे हो तब से जाना आना इधर उधर छोड़ दिया है। तो आज मैं गई थी काली माँ के मंदिर, सोची जब काली माँ के मंदिर का जाने का सत्संग आ ही गया तो मैं भी जाऊंगी। तो मैं गई। संगत जी कई महीने हो गए, ठंडी से लेकर, ठंडी नहीं पड़ी थी तभी की गई थी। और संगत जी जाते ही मैं काली माँ को, माँ शिव शक्ति को देखते ही मुझे बहुत रोना आने लगा। और अब भी देखिए मैं कह रही हूँ तो मेरे आँखों में आंसू आ रहे हैं। संगत जी मैं फूट फूट कर रोने लगी काली माँ के मंदिर जाकर, और ऐसा जी करता था कि मैं माँ को पकड़ कर खूब रो लूँ, पर अपने आप को संभाले, उनके पाँव भी छुए। मतलब माँ तो दिव्य हैं और मैं भी उनकी ही अंश हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना माँ, जो हमारी ख्याल रखती हैं। माँ कहती है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहता हूँ। मेरी माँ शिव शक्ति शिव गुरु, वही मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं और वो कभी नहीं साथ छोड़ते। मेरे माता पिता मेरे गुरु कभी नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी जाते ही माँ का दुलार, माँ का प्यार देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। हे माँ अपनी कृपा बनाए रखना, हम बालक नादान हैं, गलती हो जाए तो क्षमा करना माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद 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 मेरे यूनिवर्स, धन्यवाद अनंतम अनंतम धन्यवाद मेरे गुरु बा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं कल मतलब हनुमान चालीसा कर रही थी और दीप जलाई थी, तो संगत जी ज्योति में मतलब दीपक में
दो आँखें बनी हुई थी। मैंने फ़ोटो भी खींच रखा है। संगत जी आप सभी ज़रूर देखिएगा। और आज महाशिवरात्रि के दिन मैंने देखा कि आज भी दो आँखें एक सिंबल जैसा मतलब एक ही जैसा दो तरफ बने हुए थे। अब वो आँखें बनी थी या चरण पादुका बना था मुझे मालूम नहीं, बल्कि दो बने थे दूरी-दूरी पर। और उसके ऊपर ऐसा लगता था जैसे तितली है और आँखें तो एकदम जैसे एकदम दिख रहा था, साफ-साफ एकदम लाइट। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे तितली स्वरूप और नयन स्वरूप का आपने दर्शन दिया। जैसे काली माँ की आँखें हो या गुरुपा की आँखें हो, पर दो आँखें जो दीपक में बने दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुरुपा, आज महाशिवरात्रि पर्व पर दिखाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।